प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को योगफल और घटाव में प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक बताया था। उस लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, और इस वीडियो को आप लोग भी अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारी जो हेडिंग्स आएंगी, 2-4 हेडिंग्स बचेंगी, उसको आज हम लोग कवर करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। आज की हमारी पहली हेडिंग है गुणनफल में त्रुटि। गुणनफल में त्रुटि। गुणनफल में त्रुटि के लिए हम लोग देखेंगे व्यंजक किस तरीके से आता है। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने आप लोगों को योगफल में और अंतर में त्रुटि का व्यंजक बताया था, ठीक वैसे ही करना है। ओके, आइए देखते हैं गुणनफल में त्रुटि। आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम फिर से नोट कर देते हैं इसको। गुणनफल में त्रुटि। ओके, मान लेते हैं, माना कोई भौतिक राशि z दो राशियों a तथा b के गुणनफल द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है। z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ओके, कोई भौतिक राशि है z, वो दो राशियों a और b के गुणनफल द्वारा इस प्रकार से परिभाषित है कि z बराबर किसके बच्चों, a इंटू बी के गुणनफल के रूप में करना है। अब यदि z के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, ओके, और a के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि है वो आपकी डेल्टा a हो, और b के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b अगर होगी तो इनकी जो रियल वैल्यूज यानी कि वास्तविक मान होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। z का जो हमारा वास्तविक मान होगा वो बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। प्लस माइनस क्यों लग रहा, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इज इक्वल्स टू a की जगह पर a की रियल वैल्यू लिख देना है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और इंटू b की जगह पर b का लिखेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है ना। चलिए, यहां से आपका बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू। अब आगे हम लोग इसका गुणा कराएंगे, अंदर की तरफ गुणा करेंगे a का b में, तो आपका बनेगा ab, फिर a का प्लस माइनस डेल्टा b में करना है तो हो जाएगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b। ओके, उसके बाद फिर अब डेल्टा a से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और इसका इसमें कराएंगे प्लस से प्लस में गुणा प्लस होगा, माइनस का माइनस में गुणा भी प्लस होगा। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस लिख देना है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। प्लस का जब प्लस में गुणा होगा तब भी प्लस आएगा, माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तब भी प्लस आएगा, इसे यहाँ पे प्लस कर देना है। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा ए का डेल्टा बी में गुणा करना है तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो ए बी है वो आपका किसके बराबर है, देखिए बच्चों z के बराबर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए बी की जगह पर z लिख देना है तो यहां से जाएगा z प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, फिर प्लस में डेल्टा a इंटू डेल्टा b। कहां से लिखा हमने बच्चों, समीकरण 1 से लिखा है इसको। क्या लिखा था हमने समीकरण 1 से, जहां a b था वहीं पे हमने आपका क्या लिख दिया है, z लिख दिया है। ओके, ये आपका बनेगा z से z कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, फिर प्लस में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी है जो आपका वो अति सूक्ष्म राशियां हैं। डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों अति सूक्ष्म राशियां हैं, इसलिए इनका जब गुणा हम लोग कराएंगे तो वो और सूक्ष्म यानी कि छोटी संख्या मिलेगी। जब दो छोटी संख्याओं का गुणा कराया जाता है तो वो और छोटी दशमलव संख्या में प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो डेल्टा ए है वो अल्पतमांक के जैसा है, तो छोटा मान मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 0.01 है, इसका हम लोग गुणा कराए एक दूसरे अल्पतमांक में। ठीक है, जब इनका गुणा करा के जो मान आएगा वो आपका हो जाएगा 0.0001। ठीक है, अब आप लोग जान रहे होंगे ये जो मान है वो बहुत छोटा मान है, इसको हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ें या फिर घटाएं तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, विशेष अंतर नहीं आता है। इसलिए इस मान को यानी कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम लोग क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने से तात्पर्य यह है कि इनको हमें हटा देना है। यहाँ हम लिखेंगे सिंस, चूंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म राशियां हैं, ठीक है ना, इसलिए डेल्टा ए गुणे डेल्टा बी को क्या कर सकते हैं बच्चों, नगण्य कर सकते हैं। यहाँ आप लिख देंगे नगण्य किया जा सकता है, नगण्य किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये है, इसको नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना है। यहां से आपका बनेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। बात समझ रहे होंगे आप लोग। प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर उसके बाद प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। इसको छोड़ देना है, कहने का मतलब नहीं लिखना है। ओके, अब यहां से आपका बन जाएगा, यहां से आपका बनेगा। इसके बाद हम लोग जेड से भाग करेंगे, यहाँ पे लिख देना है जेड से भाग करने पर, जेड से भाग करने पर, जेड से भाग करेंगे तो यहां से आपका मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान में जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान में जेड, फिर प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपान में जेड। ओके, अब राइट हैंड साइड में हम लोग z का मान रख देंगे। z की वैल्यू आपके पास a इंटू बी है, तो यहां से आपका मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपान में z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a गुणे डेल्टा b बटे z की जगह पर z का मान रख देना है। z का मान है आपका बच्चों a b, तो यहां से लिख देंगे a b और प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और अपान में a b। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपान में z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा b अपान में b, फिर ऐसे यहाँ से जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपान में a। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से हो सकता है फाइनल डेल्टा z अपान में z इज इक्वल्स टू a पहले आता है तो a को पहले लिख देंगे, डेल्टा a अपान में a, फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपान में b। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है इसको आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। समझना ये है कि यदि कोई भौतिक राशि z
हमें गुणनफल के रूप में दी जाएगी, दो राशियों के गुणनफल के रूप में कोई भौतिक राशि z दी जाएगी, तो उसका हमें जो सापेक्ष त्रुटि हमें जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, a की सापेक्ष त्रुटि और b के सापेक्ष त्रुटि के योग या अंतर के बराबर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। यहाँ पे जो चिन्ह है आपका प्लस माइनस लग गया है, जबकि हमें जो दिया गया था वो किस में था बच्चों, गुणा में था। ओके, अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर इरेज करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा मैक्सिमम के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो मॉड ऑफ डेल्टा z अपॉन में z मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन में a, फिर प्लस में डेल्टा b अपॉन में b। ये तो है अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, या इसी को अगर हम लोग प्रतिशत त्रुटि में बदलना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा z अपॉन में z गुणे 100 से गुणा करने पर सापेक्ष त्रुटि आप लोग जानते होंगे वो आपकी प्रतिशत त्रुटि में परिवर्तित हो जाती है, बराबर हो जाएगा डेल्टा a अपॉन में a गुणे 100, फिर प्लस में डेल्टा b अपॉन में b गुणे 100। ठीक है, ये है आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक। किसके लिए, जब कोई भौतिक राशि z दो राशियों a तथा b के गुणनफल के रूप में दी जाएगी, तो उसमें जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी वो a की त्रुटि यानी कि a की प्रतिशत त्रुटि और b की प्रतिशत त्रुटि दोनों के योग के बराबर होगी। आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी भौतिक राशि, आप लोगों को भौतिक राशि दी गई थी z बराबर कितना है, a गुणे b, तो अगर z के मान में आपसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a के मान में जितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आएगी और b के मान में जितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आएगी, दोनों प्रतिशत त्रुटियों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके लिख देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए कुछ हो सकता है क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व कराएं, पहले आप लोग निगमन को देखते चलिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रीडिंग आएगी हमारी भागफल में त्रुटि, ये शायद लास्ट रीडिंग होगी, एक सूत्र बचेगा इसके बाद। ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या अगर आप लोगों को होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और वीडियो को एक बार देखने से अगर क्लियर नहीं होता है दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है आपकी भागफल में त्रुटि। ठीक है बच्चों, भागफल में त्रुटि। अभी हमने आप लोगों को गुणनफल में त्रुटि बताया, उसी गुणनफल में त्रुटि के हिसाब से ही भागफल में त्रुटि हमें ज्ञात करना है। इसको आइए ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि z दो राशियों a तथा b के भागफल द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, z इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ओके, यदि z के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z, a के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a और b के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b हो तो क्या होगा, इसकी जो रियल वैल्यू होगी वो आपका बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a का मान लिखना है a प्लस माइनस डेल्टा a और अपान में b का मान लिखना है b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, यहां से आपका मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a कॉमन करेंगे बच्चों, जहां पर a है वहां पर तो 1 हो जाएगा, और जहां a नहीं है वहां पे हमें क्या करना है, अपॉन में a लिख देना है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं
क्योंकि हमने यहाँ a कॉमन किया तो यहाँ a आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ लोग प्लस माइनस डेल्टा भी लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि गणित की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। ये डेल्टा ए पूरा अपने आप में एक राशि है, कॉमन होगी तो पूरा डेल्टा ए कॉमन होगा, केवल ए कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, डेल्टा ए पूरा अलग से भौतिक राशि है बच्चों। तो इसलिए हमने जब ए को कॉमन किया तो यहाँ पे ए नहीं था, जहां नहीं रहेगा वहां पे हमें क्या करना है, अपॉन में लिख देना है। ओके, ठीक है। ऐसे ही नीचे से हम बी कॉमन करेंगे, बी कॉमन करेंगे, यहाँ से होगा बच्चों 1, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ये आपका बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a अपॉन बी को एक साथ कर लेना है इसे। उसके बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a लिख देंगे और इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ये ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में अभी 1 है, ऊपर ले जाने पर इसकी पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा पावर में -1। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। a अपॉन बी था, पहले हमने इसको लिख दिया, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए है, इसको हमने लिख दिया है। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में जो 1 है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब आप लोगों को एक सूत्र समझना पड़ेगा। सूत्र कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। सूत्र होता है 1 प्लस एक्स की पावर में n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ये तब होता है जबकि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 की हो। कहने का मतलब अगर दूसरी राशि 1 से काफी छोटी होती है तो इस दशा में जो हमारा सूत्र होता है वो 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब उसी घात का दूसरे पद में गुणा हो जाता है। ओके, तो इसी घात का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देते हैं जबकि दूसरी संख्या 1 से काफी छोटी होती है। तो यह आपका द्विपद प्रमेय है। आप लोग जो गणित पढ़ते होंगे विद्यार्थी वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो आपका एज इट इज लिख देना है। ये जो z प्लस माइनस डेल्टा z है इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इज इक्वल्स टू a बटे b। a बटे b हमारा कितना है बच्चों, a बटे b बराबर z है, तो जहां a बटे b है वहां पे हम लोग z लिख देंगे और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a। ठीक है, अब यही सूत्र हमें लगाना है। सूत्र यही होता है इस प्रकार से। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। कहने का मतलब घात का दूसरे पद में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डेल्टा बी 1 से बहुत छोटी राशि होती है। ठीक है, उसमें 1 से बड़ी राशि से जब भाग करेंगे, किसी भी छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग किया जाता है तो वो और छोटी संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब डेल्टा बी वैसे ही छोटा था, बी से डिवाइड कर दिए हैं और छोटा हो गया। कहने का मतलब कि जो डेल्टा बी बटे बी है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी राशि है, इसलिए ये सूत्र इसमें लागू होगा। क्या करना है हमें, इसी प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी में -1 से गुणा कर देना है। ठीक है बच्चों, -1 से इसमें गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे माइनस होगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे, यह आपका हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब चिन्ह यहां से बदलेगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आप लोग समझ रहे होंगे। -1 से इसी में गुणा हो जाएगा चिन्ह में, तो -1 से जब गुणा करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और ये जो माइनस है आपका वो प्लस बन जाएगा, इसलिए चिन्ह आपका हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी। ओके, यहां से बनेगा बच्चों z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z ब्रैकेट। आइए गुणा करते हैं। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का दूसरी संख्या में गुणा कराएंगे तो आपका माइनस प्लस
डेल्टा बी अपान बी आएगा। ओके, अब प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए से गुणा करना है, पहले एक में करेंगे, यही मिलना है। ओके, उसके बाद दूसरे में जब गुणा कराएंगे प्लस का माइनस में गुणा माइनस, माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा ए का डेल्टा बी में कराएंगे हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और अपान में ए का बी में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी। समझ रहे होंगे आप लोग, एक बार फिर से देखेंगे। एक का एक में गुणा कराएंगे एक होगा, फिर डेल्टा ए बटे ए का गुणा, फिर एक से कराएंगे दूसरे में डेल्टा बी बटे बी में, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी, फिर डेल्टा ए अपान ए से गुणा करना एक में, वही मिलेगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस से दूसरे वाले में गुणा करना था, तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस का जब माइनस में गुणा कराएंगे माइनस होगा, फिर यहाँ नीचे माइनस है, नीचे वाले में करना है, माइनस का जब प्लस में गुणा कराएंगे क्या मिलेगा बच्चों, माइनस मिलेगा। फिर डेल्टा ए का डेल्टा बी में गुणा हो जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी, फिर ए का बी में गुणा हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ओके, अब जेड को अंदर ले लेते हैं, अंदर गुणा कराएंगे तो आपका बनेगा जेड, या जेड को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। बात आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे जेड बचा हुआ था, इस जेड को हमने इस साइड ट्रांसफर कर लिया है, ये आपका इधर चला आएगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे था बटे में जेड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस सॉरी 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, ठीक है ना, फिर माइनस में डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी। ओके, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा जेड बटे जेड, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, ओके, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर माइनस में डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी। ठीक है, जेड बटे जेड आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर माइनस में डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी। ओके, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बात आप लोग समझ रहे होंगे, एक से एक कट जाएगा, और फिर यहाँ पे लिख देना है डेल्टा ए व डेल्टा बी अति सूक्ष्म है, ठीक है, अति सूक्ष्म राशियां हैं। डेल्टा ए और डेल्टा बी कैसी राशियां बच्चों, अति सूक्ष्म राशियां हैं, इसलिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी को क्या करेंगे, नगण्य किया जा सकता है, क्योंकि यह और छोटी राशि होगी, तो इसको नगण्य कर देना है, नगण्य किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, नगण्य किया जा सकता है। ओके, नगण्य कर देंगे, इसको छोड़ देना है, तो यहां से आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, पहले ए को लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर यहाँ बीच में है माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, अब इसमें मैक्सिमम हम लोग लगाएंगे, मैक्सिमम का मतलब केवल परिमाण लिख के जोड़ना है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो ये अधिकतम सापेक्ष त्रुटि है, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि बराबर ए के मान में सापेक्ष त्रुटि और बी के मान में सापेक्ष त्रुटि का योग होता है। इसका मतलब ये है, ये व्यंजक ठीक वैसे ही है जैसा कि हमने आप लोगों को अभी गुणनफल में बताया था। ठीक है, तो गुणनफल में त्रुटि, अधिकतम त्रुटि और भागफल में अधिकतम त्रुटि, दोनों का व्यंजक
सेम है, इसको हम लोग प्रतिशत रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। डेल्टा जेड अपॉन में जेड गुणे 100 मैक्सिमम, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिख रहा होगा आप लोगों को, डेल्टा जेड अपॉन में जेड गुणे 100 मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन में ए गुणे 100 और प्लस में डेल्टा बी अपॉन में बी गुणे 100, ठीक है। यह आपका है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक, जबकि कोई भौतिक राशि z दो राशियों a और b के भागफल द्वारा इस प्रकार से परिभाषित हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात क्लियर हुई कि z यानी कि भागफल में त्रुटि और साथ ही साथ गुणनफल में जो अधिकतम त्रुटि है, दोनों की अधिकतम त्रुटियां समान होती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपकी घात में त्रुटि है। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि किसी राशि के घात द्वारा परिभाषित होगी, तब क्या होगा उसको आप लोग थोड़ा समझेंगे। घात में त्रुटि एक अलग से रीडिंग है, घात में त्रुटि। ओके, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि z किसी भौतिक राशि a की m घात द्वारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि z बराबर a की पावर में m। ओके, तो यहां से हम लोग लॉग लेंगे, ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू log ऑफ a की पावर में m। ओके, ये आपका बनेगा log z इज इक्वल्स टू m को बाहर कर लेना है, m इंटू log a। आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ से z का हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल्स टू m इंटू a का हो जाएगा डेल्टा a अपॉन में a, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ कि अगर कोई भौतिक राशि z अगर किसी भौतिक राशि a के m घात द्वारा परिभाषित होगी, ठीक है, तो उस z के मान में जो अधिकतम त्रुटि है या जो z के मान में प्रतिशत त्रुटि है वो a के मान में प्रतिशत त्रुटि और गुणे उसकी जितनी घात रहेगी उसी की गुणनफल के बराबर आएगा। कहने का मतलब सरल शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं। ये निगमन आपका पूछा नहीं जाता है, इसके पहले वाले निगमन आपके कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये केवल आप लोगों की जानकारी के लिए बताया गया कि अगर कोई भौतिक राशि z a की m घात द्वारा या किसी भी घात द्वारा परिभाषित रहेगी तो उसमें प्रतिशत त्रुटि निकालते समय हमें क्या ध्यान देना है, जो पावर रहेगी उसी से हम लोग उसके मान में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी उसी पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपकी रिजल्टेंट परसेंटेज एरर प्राप्त हो जाएगी। ओके, एक सूत्र बचता है आपका, उसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद रिलेशन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। सूत्र है आपका प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर या प्रतिशत त्रुटि बराबर भी लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है प्रमाणिक मान अंतर लगा के लिखेंगे, प्रायोगिक मान और बटे में प्रमाणिक मान गुणे 100, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी भौतिक राशि के मान में हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका प्रमाणिक मान रहेगा और जो प्रयोग करने के दौरान जितना मान आएगा दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अंतर है, ये अंतर आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो बड़ा मान होता है उसी में से छोटा वाला मान घटा दिया जाता है, ठीक है। तो अंतर निकाल लेंगे और प्रमाणिक मान से भाग करके 100 से गुणा करा देंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। तो
इतना आप लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और समझ में आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।